तो पार्टी में आदमी ज्वाइन कराता है, उसी को इनएक्टिव बोलता है। तो क्या इंग्लिश हम लोग सीखना पड़ेगा। दुख का चिंता लगा कि दुख का चिंता किस लिए बोलने से, तो अगर आप मुरी क्योकम जी को अगर आप ये बीजेपी करारदादी अध्यक्ष के नाते अगर आप उसको लाइक नहीं किया है तो आपको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो क्योकम जो है ऐसे दूसरा आदमी जैसा ज़बरदस्ती ऑफिस को भी ताला लगाएगा। मायू तारिंग को वो ज्वाइन क्यों क्यों करने दिया? तो अभी हम लोग देखा है कि मायू तारिंग को डर रहा है ना। मायू तारिंग आने का वजह से हमको हटा रहा है, हमको इनएक्टिवनेस बना के अभी निकाल दिया। सोचा भी नहीं था ऐसे होगा, लेकिन ये ऐसे करने के लिए ये जो करने वाला हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल ये है तगमे तराक, उसी को एक्चुअली बनाना है। लेकिन अभी जो बनाया है वो तो सोचा नहीं है। वो मंडल प्रेसिडेंट था, करारदादी पालन 18 पालन मंडल का मंडल प्रेसिडेंट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एटी टीवी पर। मैं मार्कियो रश्मि इस समय रिपोर्ट कर रही हूँ करारदादी पालिन से। तो आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि जो नूरी क्योकम जी है उनका अभी जो एजम्पशन सेरेमनी है वो चल रहा था, और इस एजम्पशन सेरेमनी के चलते हमने यहाँ पर आके जो नूरी क्योकम जी है उनसे बात करने की कोशिश की कि जो बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो उसको लेकर हम आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो सब जो चीज़ हो रहा था वो कितना हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। ये सडनली जो 2020 दिसंबर 27 2023 का जो न्यूज़ हमको हटाया गया बोला ना, उसको हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे होगा। लेकिन ये ऐसे करने के लिए ये जो करने वाला हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट, ये भी क्या सोचा था मालूम नहीं है ना। लेकिन हम वो ये सोचा नहीं था। और पार्टी के लिए हम तो सिंस 2012 से ना 2012 से आज तक हम डेडिकेट नथिंग हम पार्टी के अगेंस्ट में और कुछ ऐसे काला वाला जगह में हम कभी नहीं किया है। लेकिन वो करने का काम जो हमको वही रिजल्ट दिया है कि हमको इनएक्टिवनेस बना के अभी निकाल दिया। तो निकालने वाला मैंने हमारा तरफ से तो हम उसको वो हम कुछ करके ना ऐसे तो गलती करके हम खुद महसूस करने का ऐसे कुछ जगह नहीं है। इसलिए हमने जो उसका जो ऑर्डर था इनएक्टिवनेस, उसी के अगेंस्ट में हम थोड़ा वही सोचा। अभी थोड़ा पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट सर को हमने बहुत बार मिलने की कोशिश किया, एबोध किया है पूरा। एबोध करना मतलब उन लोग ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मतलब दिखाई दिया है। हम ये दिसंबर का 13 तारीख से लेके आपका 23 तक हम लगाए उसको मिलने के लिए, लेकिन साथ नहीं दिया। इसे इसे करने अभी वो उसका बाद 25 का बाद में हम जो बाहर में था उस समय हमको 27 में ऑर्डर निकाल दिया है कि ये आउट हो गया इनएक्टिवनेस में ना। इसलिए हमने ये अभी कोर्ट में दिया है। तो सर ऐसा रहता है कि जब आपका जो पोस्ट है, अगर आपका पोस्ट में अगर आपको हटा भी देता है तो आपका पीछे में कोई आने वाला होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जो कहा जीते तो वो क्या वाइस प्रेसिडेंट है या फिर आउट ऑफ नोवे वो कहीं से भी आके उनको उठा के ला दिया गया? हाँ, ये तो सही क्वेश्चन है। लेकिन ये हम अगर हमको कोई ये जैसे कि स्टेट लेवल से या यहाँ से ना, हमारा अमोंग द मेरा ऑफिस बेरियर से ना काउंसिल से ये आपका ये हो गया बोल के सिलेक्ट करता तो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल ये है तगमे तराक, उसी को एक्चुअली बनाना है। लेकिन अभी जो बनाया है वो तो सोचा नहीं है। वो मंडल प्रेसिडेंट था, करारदादी पालन 18 पालन मंडल का मंडल प्रेसिडेंट है वो। तो उसको ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट
कमेटी को कोई अता पता नहीं, जीरो इंफॉर्मेशन, अचानक में इसे बना दिया। ये है हम लोग का जो अभी जो ऑब्जेक्शन ये है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपको ऐसा आपका पोस्ट से हटाया गया है या फिर आपके पास अभी जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव है किसी का? जी पता। हाँ, जो अभी आपको आपका पोस्ट से हटाया गया है ना, बिना नोटिफिकेशन देके कुछ भी करके, एंड आपके पास में भी जो भी चल रहा है आपका साथ में जो हो रहा है, तो आपको लगता है कि कोई आपका पीछे में मतलब आपको कुछ करने के लिए कर रहा है, काइंड ऑफ आपको लाइक नहीं बता के आपका पोस्ट छीनने के लिए कर रहा है, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं वो तो उसको तो कैसे बोले, अभी तो जो जो हम अपना राइट जो क्लेम किया है ना, हम लोग जो मिलके हम लोग अपना राइट क्लेम किया है, वो क्लेम करने का वजह से हमको लीगल से हम जीत के अभी बैठा है। हम अभी किसी को बोल के पैदा नहीं है ना, हम अपना सीट में अभी रहेगा। उन लोग ये 1 मार्च को ना वो लोग रिटर्न फाइल करेगा, तो रिटर्न फाइल करने के बाद में अगर रिजल्ट जो भी आएगा हम एक्सेप्ट है, हमारे पेपर में आओ या मेरा अगेंस्ट में आओ वो नहीं। लेकिन अभी जो पीछा हमारा पीछा में कोई क्या वो हम उसे नहीं। मैं वो तो स्टेट प्रेसिडेंट ही जानता हूँ। हाँ। वो जो मैंने निकलने वाला क्योकम को निकलने वाला स्टेट प्रेसिडेंट ही जानता है। उनका क्योकम के पीछे में कौन प्रेशर दिया वही उनको ही मालूम होगा। क्योंकि अगर आपके पीछे में कोई नहीं होता तो ऑब्वियसली किसी को भी वो लोग वो कर सकता, टारगेट कर सकता था, बट आप टारगेटेड थे ना, तो इसीलिए हम आस्किंग कि आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि आप जानता है तो आपका पीछे नहीं वो ऐसे है। ये जो पॉइंट जो है ये है कि ये अभी जो हम भाषण दिया था, मैंने ये 2023 का मई महीना में ना, वो ये हमारा वो एक आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा बोल के ना, उसी को मैंने सबको वेलकम है, लेकिन वो एक आदमी को ज्वाइन करने नहीं देगा हमारा एमएलए साहब। जो ऐसे करके करके हम लोग 7-8 टाइम भी डिस्कशन किया, हुआ है नहीं। और इसका बाद स्टेट में 3 मंथ्स भी बंद किया ना मायू तारीख को, तो इसलिए वो 2 तारीख दिसंबर 2 तारीख को तो ज्वाइन हो गया यहाँ में। ज्वाइन करने के बाद में उसका वजह से मायू तारीख को वो ज्वाइन क्यों करने दिया, तो अभी हम लोग देखा है कि मायू तारीख को डर रहा है ना, मायू तारीख आने का वजह से हमको हटा रहा है। क्योंकि हाँ वो मैंने अभी जैसे कि अभी जो 24/7 जो पूछा है, तो ये कैसे होगा, तो इसलिए हम वो उसका मतलब जो है हम कोई मैंने रिकमेंडेशन सिंगल करेगा बोल के ना इसको हटाना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नया बना कर ऐसे बनाना है। लेकिन हम जो अभी भी बोल रहा है, ये हमारा पीछे में कारण जो हो यह है कि मायू को किस लिए ज्वाइन करने दिया, और दोनों एमएलए का कंप्लेंट ये है। लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट ये भी माने एमएलए का कंप्लेंट को किस लिए मना वो तो हम मालूम नहीं, बाद में आए अपना से वो पता चलेगा अच्छा से स्टडी करने से, यही है। लेकिन मायू को टिकट और क्यों कम रहने से टिकट दिलाएगा, यही है मतलब उन लोग का जो हमको जो पॉइंट हुआ है, यही है सिर्फ है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग का जो बीजेपी का टीम है वो जो 2 पार्ट में बट गया है? हमको नहीं लगता है वो तो बाद में टिकट देने के बाद में 2 पक्ष नहीं होगा ऐसे ही रहेगा। अभी तो हल्ला ही कर रहे हैं, वो एक तो मायो को फेवर कर रहा है, एक पार्टी जो राजा को फेवर कर रहा है। टिकट देने के बाद में तो पार्टी में तो रहना है ना। अगर नहीं हमको ये लीडर नहीं मिला है, भागने चाहता है, वो भागेगा होगा, लेकिन सब तो एक साथ नहीं भागेगा। और सर आज का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था ना, आई मीन जो ये आज का एग्जामिशन सेरेमनी था, जो ऐसा सेरेमनी ये सब रहता है, इसमें जो पार्टी के लोग होते हैं उन सबका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, तो आज का जो ये सेरेमनी था इसमें कितने लोग आए थे बीजेपी के? नहीं आज तो पार्टी का हमारा ये क्या बोलते हैं ऑफिस बेरर ना, पार्टी में एक्चुअली हम लोग का 11 कमेटी मेंबर्स है। 11 कमेटी मेंबर में से आज तो ये 4-5 तो आया है ना, और इसके बाद बाकी जो है कोई पास्टिंग में है, कोई दूर में है ना। लेकिन हमारा अगेंस्ट टोटली अगेंस्ट में वो नहीं आएगा बोलने वाला 3 तो होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन इसलिए हम अभी वो लोग जो दूर में हैं उसको भी क्या करेगा ना, वो हमारा वो मंडल प्रेसिडेंट ताली का मंडल प्रेसिडेंट को तो हम खुद छुट्टी दिया है ना, वो तो प्रोग्राम 26 जनवरी के लिए जाएगा, हमको माफ़ करो ना अटेंड नहीं कर पाएगा। पालिंग का मंडल प्रेसिडेंट को तो अभी नया बनाया ना, हमको ऐसे करके वो तो नेचुरली वो तो अपने से दूर रहा है। हम भी उसको सुबह से हम फ़ोन किया है, कल भी किया, सुबह भी किया, हम दोनों बात फ़ोन किया, नो नितिन करो बोलता है, वो भी वही डर रहा है, बोलता है मेरा पास ज्वाइन करने से उसको भी आउट होगा ऐसे बोल रहा है बोलता है। लेकिन मीटिंग अभी जो एक्चुअली नियम में हम अभी
कोर्ट से हमारा सीट को अभी दिया है, जो जो एब्सेंट किया है, और इस पर पार्टी का रूल का मुताबिक लोगों को भी एक्शन कुछ होगा पता नहीं, अभी देखिएगा ना, स्टडी करेगा हम लोग भी, यही है। तो सर आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये मार्च तक आपका जो कोर्ट का आप लोग का जो कोर्ट का हियरिंग है ना, उसमें आपको ये बोला गया है कि मार्च का ये यहाँ तक लास्ट तक अगर आपका तरफ में कुछ मिलता है उन लोगों को सबूत, तो आपको आपका पोस्ट से वो कर देगा। तब तक के लिए अभी तक तो कुछ नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि उनको आपके खिलाफ कुछ एविडेंस मिलेगा? ना, हमको तो नहीं लगता है, एविडेंस तो कुछ तो नहीं होना चाहिए। क्या क्या हमको एविडेंस मिला? हम एविडेंस होने से तो स्टेट में तो नेशनल पार्टी में उसको एक्सीलेंसी क्योंकि अगर उन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए था। एक्सीलेंसी सर्टिफिकेट देने के बाद में फिर पार्टी से निकल देता है। इट इज लाइक जॉकिंग, ही इज लाइक अ पपेट, मानो पुतला जैसा हो आपके गया। ऊपर इतना बड़ा एलिगेशंस लगाया है ना कि आप इनएक्टिव हो, और आपके मे भी उन लोग के पास में कुछ एविडेंस होता होगा, इसीलिए आपके खिलाफ कुछ वो लगाएगा, वरना अगर आपके खिलाफ नहीं होता तो वो कोर्ट कचहरी तक भी शायद से इतना हद तक तो नहीं जाते ना। नहीं, वही उन लोग का नज़र में हम जो तारिंग मायू को ज्वाइन कराए, वो मेरा वो इनएक्टिव हो गया, वो मेरा एंटी पार्टी हो गया ना। लेकिन वो दूसरा पार्टी में हम जाके कुछ नहीं, वो मायू को बीजेपी में लाया। ये 2 तारीख को ज्वाइन हुआ है, आपको वो क्लियर बताया, 2 तारीख को ज्वाइन हुआ, तो आपका ये 8 तारीख में प्रेसिडेंट कूद आया इधर पर, हम लोग डिस्कस किया, तो उसमें वो मीडिया में भी पूरा वो अभी जो वो लोग भी पूरा मीडिया में ये सब लोग, मनोज लोग भी सब आया था, पूरा पूछा, वो तो बोला ज्वाइनिंग को तो कुछ नहीं है ना, नो कंप्लेन, और ज्वाइनिंग को कोई बंद नहीं कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। और ये बीजेपी तो एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी का ना, वर्ल्ड में है, तो उसमें किसी को आने देगा नहीं देगा, वो बोलने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हमारा अभी हमको जो एक्शन माने इनएक्टिवनेस जो बोला है, आदमी को पार्टी क्यों ज्वाइन कराया, वही होगा। अगर एविडेंस 1 तारीख को प्रोड्यूस करके हमको हटाता है तो हम कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये इसमें कोई सिलारी होनारियम कुछ ही नहीं है, लेकिन हम पार्टी के लिए हमारा बीजेपी को स्टेट में बढ़ाना है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जिताना है, यही हमारा काम है, बाकी कुछ नहीं है। तो सर आप जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहते हैं उनसे कुछ कहना चाहोगे? ना, स्टेट का प्रेसिडेंट को हमने मेरा यही है कि वो खुद जानता है ना। 21 अगस्त 2023 को अपॉइंटमेंट सारा इंडिया का सब एक्सटेंशन कर दिया, और अभी जो अपॉइंटेड बोलने से ही हिमसेल्फ ऑल्सो अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ना, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, और पूरा एक्सटेंशन किया हुआ है। हमको भी तो ऐसे किया है। और 21 अगस्त में सारा अरुणाचल में तो 26 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आउट ऑफ 26 आई थिंक 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चेंज किया है, छोड़ के नया बनाया। तो उसी में हम तो पुरना को रहने दिया। हाँ, हम तो उसको भी बोला, एमएलए साहब भी हमको पूछा था, अगर आपको सेकेंड टाइम खत्म हो गया, 3rd टाइम हो गया, आप छोड़ देने से, आपको चोरों बोलने से आप क्या बोलेगा, बोला है ना। वो प्रेसिडेंट अगर ऐसे बोलेगा तो वो तो हम मानेगा ना, और प्रेसिडेंट नहीं आपको करना है बोल देने से हम किसे चोरेगा, हम वही बुलाया था। लेकिन प्रेसिडेंट फिर बुला के आपको आप करना पड़ेगा बोला है, इसलिए हम एक्सेप्ट करके तो वो दिया है। उसमें मैंने अभी जो प्रेसिडेंट को हम वही है कि आप खुद एक सीनियर मोस्ट ना स्टेट प्रेसिडेंट है पार्टी का, लेकिन वो सीनियर मोस्ट का जो अपना ड्यूटी को कोई ऑनरेबल कोई ऐसे माना इन ये क्या बोलते हैं जीनियर ना, पार्टी में कोई सीनियर ऐसे पार्टी का नियम कानून नहीं जानता है, लोगों का माने एडवाइस को सुन के ऐसे अटपट करना अच्छा नहीं है। लेकिन और दोबारा ऐसे भी नहीं करना चाहिए, और हम सोचते हैं कि ऐसे और नहीं होगा, अभी ये है। और हम जो कोर्ट में दिया है ये आप अगर राइट है अब वो रिटर्न में हमको हटाएगा हुआ ना, और मेरा राइट है तो हम रहेगा जब तक ये जो ऑल इंडिया में जो अभी एक्सटेंशन किया है, कितना तारीख को फिर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होगा, उस तक उधर तक हम लोग रुकेगा। मोरी क्यों कम जो है आज 3rd टाइम जो बीजेपी करारदादी
प्रेसिडेंट का तौर पे आज यहाँ में एजम्पशन हुआ। तो ये एजम्पशन होने का वजह ये है, थर्ड टाइम एजम्पशन किस लिए हुआ है कि वो पहले बार इलेक्टेड हो के 3 इयर्स तो रहा, फिर सेकेंड टाइम में फिर 2 साल आधा रहा। तो थर्ड टाइम के लिए जो स्टेट जो अध्यक्ष बैरम बागे जी ने इनको फिर अगस्त 21 तारीख को 2023 को उन्होंने उनका पोस्ट को फिर एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का समय जो है ख़त्म होने के पहले फिर इसको मैंने निकला गया। तो उसको देखने से हमारे बीजेपी पार्टी में ऐसा कभी हम देखा ही नहीं है कि शाम को अपॉइंट करेगा फिर सुबह को निकल देगा। तो उसको हम लोग देखते हुए कि बहुत दुख का चिंता का बात है कि हमारा पार्टी में ऐसा और मैंने ऐसा कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उसका उनको 21 अगस्त 2023 को उनको उनका प्रेसिडेंटशिप को एक्सटेंशन किया। फिर उसको 28 दिसंबर ना, हाँ 27 दिसंबर 2023 को उसको फिर प्रेसिडेंटशिप से फिर निकल दिया गया। तो निकल देने के बाद उन्होंने उसको दुख का चिंता लगा कि दुख का चिंता किस लिए बोलने से, तो अगर आप मुरी क्योकम जी को अगर आप ये बीजेपी करारदादी अध्यक्ष के नाते अगर आप उसको लाइक नहीं किया है तो आपको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए था। तो आप एक्सटेंशन दे के फिर उसको निकाला गया। शाम को एक्सटेंशन देगा, सुबह को ये निकला जाएगा। शाम को अपॉइंट करेगा, सुबह को उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा ये चीज़ जो है एक जो बच्चा का खेल का मापिक है। तो हमारा स्टेट राज्य अरुणाचल राज्य के बीजेपी अध्यक्ष जो है ये चीज़ को हम किस लिए कर रहे हैं हम लोग आज तक उसको मालूम नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कानून के तौर पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट ये सेशन कोर्ट में उन्हें अपना लीगल जुरिस्डिक्शन में चले गए और ये 14 दिन के बाद में तो उनको ये स्टे मिल गया कि अपना ये कुर्सी को जब तक इसका फाइनल जो जजमेंट नहीं देते हैं तो तब तक अपना ये अध्यक्ष का कुर्सी को संभालने के लिए कोर्ट से आदेश दिया है। तो आदेश देने के बाद आज वो फिर नया एजम्पशन हो गया। तो एजम्पशन होने के बाद उसको इनका जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 2 दोनों जो है उसको मार्च का 1 तारीख 2024 में उनको ये हुकूमत दिया गया है। तो इन लोग जो फाइल करके फिर वो जज फिर उसको स्टडी करेगा। अगर स्टडी करने के बाद अगर वो जो क्योकम को जो स्टे मिला वो रॉन्ग हो गया तो क्योकम आराम से अपना कुर्सी छोड़ के वो दूसरा जैसे ज़बरदस्ती आज जैसे यहाँ में ताला लॉक किया गया, कोई भी यहाँ में ये आया नहीं है, ताला लॉक करके रखा है। तो ये ऐसे मापिक तो क्योंकि हम तो मेरा ख्याल से ऐसे तो नहीं करेगा होगा, क्योंकि हम दोनों पहले से भी तो हम लोग 2013 से हम लोग बीजेपी में तो रहा। हम 2008 से बीजेपी जिला होके आया, आज तक भी हम 2 बार हम जिला बनते रहा। तो अभी हम पोस्ट में स्टेट काउंसिल मेंबर है कि और हाँ, तो बीजेपी का जिला भी 2 बार यहाँ में हम रह रहा है। तो इसलिए हम लोग देखने से जब से मैं पहले का अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष तापेरगांव समय में ऐसे ये ड्रामा हम कभी नहीं देखा है। तापेरगांव स्टेट जो
अध्यक्ष रहते समय में बहुत ही हम लोग को ये शिकायत मिला है, ट्रेनिंग मिला है, जगह जगह में ट्रेनिंग किया, भाजपा का पार्टी का डिसिप्लिन कैसे होता है हम लोग बहुत सीखने मिला है। तो अभी ये इस सिलसिले जो है क्या वजह से हो रहा है, ऑनरेबल लोग का करादादी डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल लोग का वजह प्रेशर के वजह से हो रहा है ना कोई किसी ये उसमें बाहर कंट्री फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस है ना क्या है वो अभी तक हम लोग मालूम नहीं है। लेकिन उसमें धीरे धीरे अगर कोई लिखित है क्योंकि हमको अगर पार्टी पोस्ट से बीजेपी करादादी का अध्यक्ष हटाना चाहे बोल के कोई किसी अगर ओरल में अगर कोई बोला है तो उसको सबूत नहीं होगा, लेकिन कोई अगर लिखित में दिया है तो उसको तो हम लोग पता चल जाएगा। तो हम कहीं कना से भी चिपके तो नहीं बैठा है, तो हम लोग भी तो पीछे पीछे कहीं भी तो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं होने से भी, लेकिन हम लोग थोड़ा पार्टी में भी तो थोड़ा मोरा जान के तो आ रहा है। तो इसलिए हम लोग आने वाला समय में ये अगर क्योकम का लीगल जो है जो क्योकम को गलती पकड़ा गया है तो क्योकम चुपचाप अपना से निकल जाएगा और उसका राइट है तो वो तो जिंदा रहेगा। कब तक पार्टी री इलेक्शन जब तक आता है तब तक तो होगा। इसलिए अभी जो हमारा इस राज्य का जो अध्यक्ष का ये उसका भी टीन्योर भी तो ये मार्च 1 तारीख तक है, तो इनका भी तो वैलिडिटी तो मार्च 1 तारीख ये फरवरी महीना तक भी है, तो उसको भी एक्सटेंशन मिल रहा है तो क्यों हमको भी तो एक्सटेंशन तो मिलेगा होगा। तो अगर लीगल का बात आने से जब सब जुदाई से है, कोर्ट के अंदर पे है, कानून के अंदर में जब केस ट्रायल कर रहा है तो कानून जैसे ये डायरेक्शन देगा उसी हिसाब में तो जाएगा। लेकिन वो क्योंकि जो है ऐसे दूसरा आदमी जैसा ज़बरदस्ती ऑफिस को भी ताला लगाएगा और दूसरा आदमी जैसा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी एक आश्चर्य का बात है कि अभी हम लोग नोटिस आप लोग भी देखा, मीडिया पर्सन लोग भी देखा, हम लोग भी देखा कि अपना पार्टी जो ऑफिस जो है, पार्टी का ऑफिस जो है कोई किसी फैमिली का ऑफिस नहीं है। पार्टी ऑफिस जो है कोई किसी का ये रिश्तेदार का ऑफिस तो नहीं है, ये तो पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस में कोई किसी का भी होने से तो चाबी तो दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए। और क्यों हमको पार्टी में क्यों आदमी को मैंने ज्वाइनिंग करने देता है वो बोल के अगर उसी का खिलाफ में इनएक्टिव अगर बोला जाए तो इनएक्टिव जिसको बोला आदमी जब कार्यकर्ता जब ये बहुत नंबर से जो बढ़ने देता है उसी को ही एक्टिव बोला जाता है। लेकिन आदमी जो ज्वाइन कराता है तो पार्टी में आदमी ज्वाइन कराता है उसी को इनएक्टिव बोलता है तो क्या इंग्लिश हम लोग सीखना पड़ेगा। तो ये आजकल दुनिया इंग्लिश भी तो सीखना भी तो उल्टा हो गया और ये बोलता भी तो उल्टा हो गया। ऐसे ही मैंने चिंता लग रहा है।